श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस की जांच को तेज कर दिया गया है। समंदर में श्रद्धा का फोन तलाशा जा रहा है। ये बड़ा अपडेट। आरोपी आफ्ताब के फोन की भी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि फोन एक ऐसा सुराग हो सकता है जिसके अंदर बहुत कुछ डेटा यहां से पुलिस को मिल सकता है। किसको कॉल की गई, किससे यहां पर बात की गई, क्योंकि इससे पहले स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे श्रद्धा के उनके मैनेजर के साथ बातचीत के, जिसमें उन्होंने उनके साथ हो रही मारपीट का जिक्र किया था, वायलेंस का जिक्र किया था। सहयोगी पंकज मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? श्रद्धा, आफ्ताब दोनों के फोनों की तलाशी की जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले का जो मेन आप कह सकते हैं कि जो जांच है वो दिल्ली में चल रहा है, जहां पर श्रद्धा का हत्या किया गया था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो मुंबई से है। और यही वजह है कि दिल्ली की एक जो टीम है वो मुंबई के पास वसई इलाके में बीते एक हफ्ते से यहाँ पर है और लगातार इस मामले से जुड़े लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और जरूरी जगहों पर पहुंचा जा रहा है। आज दिल्ली से एक लीड मिली है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन जो है वो कहीं पर समुद्र के आसपास फेंका हुआ है और उसके बाद वसई में जो दिल्ली पुलिस मौजूद है वो अलर्ट हो गई। अब जो वसई से लेकर भायंदर तक का जो एक बड़ा स्ट्रेच है समुद्र का, इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस उस फोन को ढूंढने में लगी है, क्योंकि अगर श्रद्धा का फोन मिलता है तो इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा और एक सबसे बड़ा एविडेंस इसे माना जा रहा है। यही वजह है कि वसई पुलिस अब पूरी माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और वसई से लेकर भायंदर तक जो खाड़ी एरिया है, जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है, यहाँ पर अब उस फोन की तलाश में पुलिस लगी हुई है। जी पंकज, बिल्कुल यहाँ पर तलाशी की जा रही है, लेकिन आफ्ताब के फोन का क्या, उसकी भी तलाशी की जा रही है? उसका लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक यहाँ पर जिस चीज की खोज की जा रही है उसका पूरी जो जानकारी है वो पुलिस अभी देने से इनकार कर रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आफ्ताब ने छिपाई हुई है। और आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो कई बार मुंबई आया था, यहाँ तक कि 2 बार वसई पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी, यानी कि इस हत्या के बाद उसका मुंबई आना जाना लगा हुआ था। और अब पूछताछ से ये पता चला है कि क्योंकि वसई में ही आफ्ताब रहता था और यहाँ पर समुद्र का एक बड़ा एरिया है, यही वजह है कि वसई में जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, तलाश वहां पर की जा रही है और कई ऐसे सवाल है जिन पर मुहर लग सकती है तलाश के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी आफ्ताब के फोन की तलाश जारी है। साथ ही जैसे हमारे सहयोगी पंकज ने भी बताया कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनकी पुष्टि हो सकती है, जिन पर मुहर लग सकती है, उनके जवाबों पर अगर फोन को लेकर कुछ पुख्ता जानकारी यहां से मिल पाए, क्योंकि संभावना आफ्ताब को थी कि आज नहीं तो कल ये केस सामने आएगा, सच सबके सामने आएगा। फोन एक बड़ा सुराग, एक बड़ा सबूत हो सकता है और इसीलिए उसने श्रद्धा के फोन को कहीं छिपा दिया, या फिर खबर जो सामने आ रही है किसी तालाब में उसने फेंक दिया है और यही वजह है कि उसको लेकर छानबीन की जा रही है। पुलिस लगातार वसई के जो तालाब हैं वहां पर छानबीन कर रही है, क्योंकि जो पूरा लिंक है मुंबई से लेकर दिल्ली तक, छानबीन का दौर जारी है और इस छानबीन को, जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जो मामला है अपने आप में बेहद सनसनीखेज, जहां पर आरोपी आफ्ताब द्वारा एक के बाद एक यहां पर कड़ियों को जोड़ा गया। जो वो चाहता था, जो उसके मंसूबे थे, उसको यहां पर अमली जामा वो पहनाता चला गया। लेकिन अब जब पूरे 6-7 महीने बाद ये मामला सामने आया है तो खुलासा एक के बाद एक सामने आ रहा है। पंकज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, जैसा कि अभी भी जानकारी आप दे रहे थे कि आफ्ताब का फोन, श्रद्धा का फोन एक बड़ा सबूत हो सकता है, लेकिन इससे पहले श्रद्धा के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे मैनेजर के साथ बातचीत को लेकर। क्या इसके अलावा किसी के साथ बातचीत को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, श्रद्धा जब बुरे हाल में थी, जब लगातार आफ्ताब से उसके झगड़े होते थे, तो उसके कई करीबी दोस्त हैं जो उसके संपर्क में थे। उनसे लगातार वो चीजें शेयर करती थी, उनसे वो फोन पर बात करती थी, उनके साथ वो चैट करती थी। ऐसे कुछ चैट्स जरूर आज सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत आज भी श्रद्धा के फोन में होंगे। जैसे कि हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें श्रद्धा को गले पर, चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे कई सबूत उस फोन में हो सकते हैं और अगर वो फोन मिल जाता है तो दिल्ली पुलिस के पास कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबूत होगा आफ्ताब के खिलाफ, या फिर आफ्ताब का फोन भी अगर दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। यही वजह है कि जो लीड आज आफ्ताब के हाथ से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को लगी है, उसी लीड के तहत
जो वसई में दिल्ली पुलिस की टीम है उन्हें इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद यहाँ की पुलिस अलर्ट हो गई है। अब उन तमाम जगहों पर एग्जैक्ट वो लोकेशन क्या है, ये क्योंकि आफ्ताब को पता है और आफ्ताब इस वक्त दिल्ली में है, तो एग्जैक्ट वो लोकेशन जो है फिलहाल बताना मुश्किल होगा। लेकिन जो पूरा समुद्र का स्ट्रेच है वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, और वो जो चीजें हैं, चाहे वो फोन हो सकता है या कोई और भी डिजिटल एविडेंस हो जिस सकता तरीके है। से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन आपको छानबीन के दौरान की दिखा रहा है। पंकज, जानकारी क्या मिल रही है, कितने लोगों की टीम वहां पर मौजूद है, कब से छानबीन शुरू हुई है और क्या संभावना है कि कब तक खत्म हो सकती है? देखिए, एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही थी, जो भी इस मामले में इस हत्याकांड के बारे में जो भी जानते थे, जो भी श्रद्धा के करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे, उनसे पूछताछ की गई थी। जिसके बाद एक और टीम वैसे ही पहुंची थी, तो करीब 2 टीम है, और जो लोकल पुलिस है यहाँ की, उनकी भी मदद ली गई है, क्योंकि लोकल पुलिस ने ही इस पूरे मामले पर सबसे पहले विसल ब्लोअर का काम किया था। जब ये जानकारी मिली थी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर सहयोग की, और उसी सहयोग के साथ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो परत दर परत इस पूरे मामले में जांच को तेज किया जा रहा है ताकि सारे सबूतों को जोड़कर इस मिस्ट्री को